ट्रेडर्स वाले आशीष विद्यार्थी ने बॉलीवुड की पोल खोली। कहा कि ये जो शोक सभाएं होती है ना, इनमें फिल्में ऑफर होती हैं। जी हां, नामी हस्तियों की शोक सभाओं में झक सफेद कपड़े पहने सेलिब्रिटीज लोगों की नजरों में वो खटकते हैं। हाल ही में आशीष विद्यार्थी ने इस बात पर बात की। उन्होंने खुद का एक ऐसा तजुर्बा भी सुनाया जो लोगों को एक्चुअल में बताएगा कि ये कहां है, ये कर क्या रहे हैं। दरअसल उन्होंने साल 1997 में हुई फिल्म डायरेक्टर मुकुल आनंद की प्रार्थना सभा का किस्सा सुनाया। आशीष विद्यार्थी ने मुकुल आनंद के डायरेक्शन में बनी फिल्म 10 में काम किया था। सलमान खान और संजय दत्त इसमें लीड में थे, मगर वो फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। आशीष साइरस बरूचा के पॉडकास्ट में पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने मुकुल आनंद की शोक सभा को याद किया। आशीष ने बताया कि उस प्रेयर मीट में उन्हें एक फिल्म ऑफर की गई। मतलब आप शोक व्यक्त करने आते हो, आप बातचीत करने आते हो, आप फिल्में डायरेक्ट करने आते हो, फिल्म दिमाग में लेकर चल रहे होते हो क्या? आशीष ने कहा कि देखो, मुकुल उस दौर में सलमान खान और संजय दत्त के साथ फिल्म 10 बना रहे थे। हम शूटिंग के लिए अमेरिका गए थे। मैं पहली बार अमेरिका गया था। जब हम वापस आए तो मुकुल की डेथ हो गई। मैं उस वक्त नया नया था। मुंबई में अभी तक किसी हस्ती की प्रेयर मीट में नहीं गया था। ये पहला मौका था। मैंने देखा कि सभी लोग सफेद कपड़े पहने, काला चश्मा लगाए हुए थे। सिर्फ मैं था जो रंगीन कपड़ों में था, इसलिए बड़ा असहज महसूस कर रहा था, अटपटा लग रहा था। प्रार्थना सभा के लिए उन्हें फिल्म के लिए कैसे अप्रोच किया गया, फिर इस पर बात की। और तब आशीष विद्यार्थी, आपने विलन देखा होगा, लेकिन भाई रियल लाइफ बिल्कुल अलग है। आशीष विद्यार्थी ने कहा कि देखो, जब लोग प्रेयर मीट से जाने लगे, तब एक बड़ी अजीब किस्सा हुआ। वहां पर सब खामोशी से बाहर जा रहे थे, तभी किसी ने मुझे कोहनी से छुआ। फिर दबी आवाज में बोला, माफ कीजिएगा, मगर अगले हफ्ते डेट्स की बात करते हैं। समझ नहीं आया। आशीष हाथ बांधे सिर झुकाए खड़े थे। वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके, क्योंकि दिमाग प्रोसेस करने लगता है ना। आशीष विद्यार्थी ने इस इंटरव्यू में कहा कि देखो, वहां से बाहर निकला तो मैं हैरान रह गया। देखा कि यहां हो क्या रहा है, क्योंकि जब हम किसी इंसान से जुड़े नहीं होते तो हमें उसके जाने का दुख नहीं होता। यहां सब लोग एक प्रोफेशनल्स के तौर पर शोक मना रहे थे। बिरादरी का एक इंसान चला गया, इसलिए सब जुटे हैं, मगर कोई ऐसे नहीं है कि दुखी हो। हर कोई कुछ ना कुछ फुसफुसा रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। आशीष विद्यार्थी ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देने के ट्रेंड पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि देखो, आजकल तो ट्विटर पर एक दिलचस्प चीज आई है, वो है ओम शांति, या जैसे वो कहते हैं ना, RIP, यानी कि रेस्ट इन पीस। और इसके बाद एक लाइन आती है, जल्दी चले गए, गॉन टू सून। बस ये कहा और आप सेफ हैं। मैं जाऊंगा तो लोग कहेंगे बहुत जल्दी चले गए। अमेजिंग टैलेंट। इंडस्ट्री में उनका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। सब कुछ साफ हो चुका है। मैं समझ चुका हूं कि समाज ऐसे ही चलता है। एक तरीके से रियलिटी दिखाई आशीष विद्यार्थी ने इस बॉलीवुड की दुनिया की। वो जो चमचमाती नजर आती है, उसके पीछे का काला सच है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट आशीष विद्यार्थी के वर्क फ्रंट की बात की जाए तो पढ़ाई के बाद 1992 में मुंबई पहुंचे। केतन मेहता की सरदार उनके करियर की बड़ी फिल्मों में से एक है। उसके बाद आशीष विद्यार्थी ने ध्रुवकाल, 1942, अ लव स्टोरी, रात की सुबह नहीं जैसी फिल्मों में इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। पिछले दिनों Amazon प्राइम के एक रियलिटी शो द ट्रेटर्स में नजर आए थे। और खबरें तो अब ये भी हैं कि बिग बॉस के सीजन 19 पे आने वाले हैं कंटेस्टेंट के तौर पर। हालांकि कंफर्मेशन नहीं है। बढ़िया कि आशीष विद्यार्थी ने जो बात कही है वो आज के दौर की हकीकत है, ऐसा मेरा मानना है। वाकई में ये जो हम आंसू बहाते हैं, ये जो हम दिखाते हैं, सब का सब नकली है दोस्त। आपका क्या कहना है इस पर, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको वीडियो सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।